ओके या very good afternoon beta. We are going to start with today hello arenes. So in hello arenes beta, what we are going to do, what do you mean by halogen derivative of arenes? So first what I'm going to do, I'm going to remove one or more hydrogen from which compound? From benzene. From, so benzene aromatic है ना बेटा, तो एरोमेटिक में से व्हेन यू रिमूव वन हाइड्रोजन तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अराइल ग्रुप. जैसे अल्केन में से व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन वी कॉल इट एज अल्काइल. सो फ्रॉम बेंजीन व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन वी विल कॉल इट एज अराइल. सो इट विल बिकम. अच्छा, अभी आपको पता है बेटा बेंजीन में से जब एक एच जाता है तो उसको हम लोग है ना बेंजाइल नहीं बोलते. क्या बोलते हैं उसको? ये दिमाग में रखो बेटा. फ्रॉम बेंजीन व्हेन यू रिमूव वन एच, फ्रॉम बेंजीन व्हेन यू रिमूव एच, इट इज नॉट नोन एज बेंजाइल, इट इज नोन एज फिनाइल. तो बेंजाइल कब कहते हैं बेटा? जब ये टॉलविन दिख रहा है बेटा, टॉलविन, टॉलविन में से मैं अगर एक एच निकालूंगा ना तो वो क्या बन जाएगा बेटा? बेंजाइल. क्लियर? तो बेंजीन में से एक एच जाएगा तो क्या बनेगा? फिनाइल. और टॉलविन का ये जो एच है उसमें से एच जाएगा तो बनेगा बेंजाइल. So now you tell me beta, what will be the common name for this? Phenyl bromide, right? Na beta, this is phenyl bromide. Okay. Now, so this is your halo. It is a derivative of what beta? From aromatic. So we call it as haloarenes. Benzene ring is aromatic, na? So we call it as arene. Okay. Right. So haloarenes में what we do? From benzene we remove what beta? One H. बेंजीन में से एक, देखो एरोमेटिक है बेंजीन, बेंजीन में से अगर एक एच जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? अराइल. ओके, दैट इज फिनाइल, फिनाइल ब्रोमाइड. अभी मैं तुम्हारा डिटेल में बताता बेटा, ठीक है ना? तो चलो बेटा अभी क्लासिफिकेशन करेंगे. हाउ दे आर क्लासिफाइड. वी हैव डन हैलोजन डेरिवेटिव. उसमें अगर एक निकाल देते तो क्या बोलते थे? मोनो हैलोजन. दो निकाल देते तो क्या बोलते थे? डाई. तीन होगा तो ट्राई. तो इसमें क्या होगा बोलो बेटा? हेलोअरीन्स में बेटा मोनो अराइल हैलाइड. एंड मोनो में क्या होगा? आई विल रिमूव वन एच बाय वन हैलोजन. Okay. And so when one hydrogen atom of an arene is replaced by one halogen atom, we call it as what? Monohalogen derivative of arenes. Okay. अच्छा, इसका नाम देख, फिनाइल क्लोराइड. मैंने क्या बोला था? बेंजीन में से अगर, ये मेरा नोट्स देखो, सामने रखो नोट्स. आ जाओ बेटा, चल चल जल्दी आ, जल्दी आ. तेरे को हेलोजन डेरिवेटिव का नोट्स मिला है कि नहीं? हाँ. चलो चलो, आ जा, जल्दी जल्दी आ जा. आराम से आराम से. चलो ठीक है. हाँ बस, हाँ यही. नहीं मिला है तो बोल दे मेरे को. हाँ मैं कलर वाला अभी दिया नहीं है, अभी दे रहा हूँ. बेंजीन है बेटा. हेलो, बेंजीन में से एक जाएगा तो फिनाइल होता है, ये याद रखना है. अभी चले हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव करे. आजा इधर आजा. हाँ हाँ मेरे पास है, एक्स्ट्रा है, टेंशन मत ले, ठीक है ना? ओके, बस बस. अरे बेबी यहाँ जो ले, तू टेंशन मत ले बेटा. अभी यहाँ पे देख, खाली तू वहां पे मत देख, यहाँ पे देख. बेंजीन में से एक एच निकाल के एक अगर हेलोजन डालेगा तो इसको हेलो अरीन्स बोलते हैं, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना? और बेंजीन में से एक एच जाएगा तो क्या बनेगा? फिनाइल. क्या बनेगा? फिनाइल. बेंजाइल नहीं बनता है. तो फिनाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, ये डेफिनेशन हो गया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटा? पॉली. पॉली में क्या होगा बेटा? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा. हाँ, डाई ट्राई ऐसा होगा. देखो बेटा आ जाते हैं. पॉली में देख कितना मैंने हेलोजन निकाला है बेटा? दो. तो इसको क्या बोलेंगे? डाई. इसमें कितना निकाला है? तीन. तो क्या बोलेंगे? ट्राई, टेट्रा एंड पॉली. ओके, सो दीज आर व्हाट बेटा? इसमें दो बार है तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? डाई हेलोअरीन्स. इसमें तीन बार है तो क्या हो जाएगा बोलो? ट्राई हेलोअरीन्स. इसमें चार बार है तो टेट्रा. क्लियर है? ओके. अभी हम लोग को बेटा नेमिंग सिस्टम करना है. तो बेटा अभी देखो, यहाँ पर नेमिंग सिस्टम करने से पहले आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ जो बेंजीन रिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं. देखो बेटा, ये देख रहा है बेंजीन में से क्या गया? फिनाइल. अच्छा, टॉलविन में से अगर मैंने एक एच निकाला तो क्या बन जाएगा? बेंजाइल. अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन डाला रहता तो ये क्या बन जाता बेटा? बेंजाइल क्लोराइड. अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कभी भी हम लोग बेंजीन रिंग लिखते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थो. क्या कहते हैं? इसको क्या बोलेंगे बेटा? मेटा. मेटा. और उसके अपोजिट होगा तो उसको क्या बोलेगा? हाँ मालूम है, लेकिन ऐसे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. अभी आज हम लोग हेलो अरेंज करें, इसको कहते हैं बेटा पैरा. क्या कहते हैं? चलो बेटा. ओके, क्लियर है? अब हम लोग आईयूपीएससी करने वाले.
अब बेटा ना कभी भी याद रखना, पेरेंट हम लोग कैसे लेने का वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। चलो एक एक करके करेंगे, आप लोग मेरे को बताओगे। चलो फर्स्ट में अब बेटा मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ये ऐसा दे दिया बेटा, दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग कंपाउंड दिया है। तो कॉमन नेम भी करना है और हमको क्या करना है, आईयूपीएसी। तो बिफोर दैट बेसिक कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। जैसे बेटा ये बेसिक कॉमन नेम है, देखो बेंजीन के ऊपर NH2 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनलीन। बेंजीन के ऊपर अगर CHO होगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा, बेंजल्डिहाइड। दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप। दिस इज विच ग्रुप बेटा, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, हाँ मतलब बेंजोइक ग्रुप, हेलो एसिडिक ग्रुप। अच्छा इसमें भी बेटा प्रायोरिटी होता है, पेरेंट कौन बनेगा। तो मैं खाली बेसिक चीज बता देता है, देख पहला सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, इसको देंगे। फिर किसको देंगे बेटा, एल्डिहाइड को देंगे। फिर किसको देंगे बेटा, कीटोन को देंगे। फिर बेटा हमारा कौन आएगा, NH2 आएगा, ठीक है ना। फिर OH आएगा। फिर बाद में जाके तुम्हारा हेलोजन आता है। मतलब सब अगर ये लोग इतने सारे फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो पहला ये पेरेंट बनेगा, फिर ये बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर मैंने एक एक करके आपको बता रहा हूँ, चलो आ जाओ यहाँ पर। हम्म, देखो बेटा वी आर स्टार्टेड विद दिस हेलो अरीन्स, दिखाई देना ये। ओके, व्हेन वन और मोर, अच्छा इसमें कितना, एक ही है मोनो, ये कितना है डाई, ये सारे क्या है बेटा पॉली। अब इसमें ना तुमको IUPAC में मैंने आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, पहले आपको मैंने बता दिया था मोनो डाई, वो वाला आपको दिमाग में रखना है। ये वाला भी आप देखो बेटा, कॉमन नेम में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑर्थोमेटा पैरा। और IUPAC में वी विल यूज नंबर। तो बेटा ये वाला तेरा यहाँ पे ब्रोमीन है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन, राइट। अब मैंने तुमको क्या बोला था, ये थोड़ा एरर है वो मैं तुमको रेक्टिफाई कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। अभी बेटा मेरे पास यहाँ पे दो है, तो ये वाला पोजीशन को हम लोग क्या कहते थे बोलो बेटा, ऑर्थो ना, तो ऑर्थो डायब्रोमोबेंजीन। ये वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहते थे बोलो, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या बन जाएगा, पैरा या मेटा, मेटा ना, तो मेटा डायब्रोमोबेंजीन। IUPAC में हम लोग क्या करेंगे, नंबर डालेंगे, क्या करेंगे, तो ये 1 पे है और ये 2 पे है तो 1,2 डायब्रोमोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, डायब्रोमोबेंजीन। क्लियर, ओके। हर एक का कॉमन नेम नहीं होता बेटा, तो इसका भी नाम क्या होगा बेटा, देख लोएस्ट सम रूल करने का, 1 2 3 4। 1 पे है, 2 पे और कहां पर है, 4 पे, तो 1,2,4 ट्राई क्लोरोबेंजीन। अब है ना एक ये नया है वो आपको पढ़ना होगा यहाँ पे, सिमेट्रिकल क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा। बेंजीन में देख रहा है, अगर मैं इसको ऐसा कट करूंगा तो देखिए इक्वल में डिवाइड हो रहा है, इसको भी इक्वली डिवाइड हो रहा है और इसको भी क्या हो रहा है बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा ना बेटा। व्हेनेवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वी कॉल इट एज सिम। सिम का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन, दैट इज सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो। अच्छा IUPAC में कहां पर होगा बोल बेटा, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। देख रहा है क्या, 1,3,5। अच्छा अब बेटा इसका IUPAC क्या होगा, चलो बताओ, सब लोग सोच के बताओ इसका, कोई भी बताओ। IUPAC में टेट्रा तो है लेकिन क्या है, अगर कहीं से भी काम करें, कहीं से भी नहीं, रूल रूल होता है, लोएस्ट सम रूल आना चाहिए। हमारा आदत क्या होता है, हम इसको 1 लेके करते हैं ना, 1 2 3, ऐसा नहीं है बेटा। मैंने आपको क्या बोला, कहां से भी मैं स्टार्ट कर सकता। तो ये तेरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1,2,3,5। समझ में आ गया, क्योंकि यही तेरा लोएस्ट नंबर आएगा, टेट्रा क्लोरोबेंजीन। क्लियर, ओके, राइट। नाउ वी गो टू मेन IUPAC, आ जाओ बेटा। अब बेटा अभी आपको मैंने बताया, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बेंजीन के ऊपर ये छतरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एनिलीन। क्या कहते हैं, तो कॉमन नेम में हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको एनिलीन बोलते थे। और अरे एनिलीन नहीं, टॉलविन, 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 माय बैड, सो सॉरी। अरे मैंने अभी आपको वो एनिलीन बता दिया था ना, इसलिए मेरे दिमाग में वो घूम रहा था, ये देखना। अरे ये वाला क्या था अपना, ये स्टार्टिंग में मैंने एनिलीन बता दिया, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। ये देखिए टॉलविन, तो ये रहा ना, ये देखिए टॉलविन है बरोबर। अब बेटा इधर आ जाओ, ये टॉलविन हो गया। अच्छा ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा बेटा, ये वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं बोल बेटा,
बाजू में ना, बाजू वाले को क्या कहते हैं, ऑर्थो। तो ऑर्थो ब्रोमो टॉल्विन, बराबर है। ये ऑर्थो पोजीशन होगा कि नहीं, बोलो, ऑर्थो ब्रोमो टॉल्विन। ये वाला के क्या बोलेंगे, बोल सेकंड वाले को, क्लोरो है ना बेटा, और दोनों आजू बाजू में, तो फर्स्ट पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो। कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ऑर्थो पे है ना बेटा, ऑर्थो डाइक्लोरो। यहाँ पे क्या है बोल बेटा, बेंजीन पे जब छतरी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉल्विन। और अभी क्लोरीन तेरा कौन से पोजीशन पे है, इसका नाम टॉल्विन था कि नहीं, बोल बेटा। और क्लोरीन तेरा कौन सा है, थर्ड, मतलब कौन सा पोजीशन है वो, मेटा। तो मेटा क्लोरो, देखिए मेटा पोजीशन है ना बेटा, मेटा क्लोरो टॉल्विन। अब बेटा है ना याद रखने का, अभी ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। ये वाला अभी मैंने बताया था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं, ये देखो मैंने क्या बोला था आपको, अगर बेंजीन में से मैं एच निकालता हूं तो क्या बनता है, फिनाइल। लेकिन बेटा मैंने टॉल्विन में से यहां से एक एच निकाला तो ये क्या बन गया, हाँ, तो अभी यहाँ पे मैंने ब्रोमीन डाला है तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड, बरोबर है कि नहीं। हेलो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, बेंजाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया, क्लियर है। अब आईयूपीएससी में क्या करेंगे, ठीक है बेटा, आईयूपीएससी करना है बेटा। तो यहाँ पे अभी आईयूपीएससी में अगर मैं ये लेगा तो ये टॉल्विन हो गया कि नहीं, और मेरा ब्रोमीन अभी कहाँ पर है, बोलो बेटा, सेकंड पोजीशन पे है कि नहीं, बोलो। तो 2 ब्रोमो टॉल्विन, इसमें क्या है बेटा, क्लोरो अभी कहाँ कहाँ पर है, 1 और 2 पे है ना बेटा, ये देखना 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, बराबर है। ये टॉल्विन हो गया, तो इसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगा। 1, नहीं 3, खाली 3 क्लोरो ना, मिथाइल, अरे कहाँ है माया, अरे ये तो मेटा वाला था ना बाबा। ओ कॉमन नेम मत देगा, अभी आईयूपीएससी में आ रहा है, तो आईयूपीएससी तो अभी आएगा ना, तो 3 पे है ना बेटा क्लोरो। अरे ऑरेंज वाले पार्ट का टॉल्विन हो गया, तो अभी क्लोरो तेरा विद रिस्पेक्ट टू दैट मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे, देख 1 2 3, 3 पे है ना। अब इसका क्या होगा आईयूपीएससी, थोड़ा सोचो दिमाग में। अभी बेटा मैंने आपको रूल बताया है, फंक्शनल ग्रुप जहां पे अटैच होता है वो कार्बन पेरेंट होगा, वो कार्बन क्या होगा। तो अभी पेरेंट तेरा क्या होगा, बोल, ये वाला पेरेंट होगा या ये वाला, बोलो। फंक्शनल ग्रुप तेरा यहाँ पे ना, तो वो पेरेंट होगा बेटा, ठीक है। तो ये अगर एक ही कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते थे, अल्केन, मीथेन, तो ये क्या हो गया, ब्रोमो मीथेन। और ये तेरा ब्रांच हो गया, ब्रांच तेरा क्या हो जाएगा, फिनाइल। तो नाम क्या हो जाएगा, बोलो। मतलब ब्रोमोमीथेन तो है, लेकिन फिनाइल भी है ना, लेकिन अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ब्रोमीन का बी आता है या फिनाइल का पी। हाँ, तो ब्रोमो फिनाइल मीथेन, समझ में आ गया, ब्रोमो फिनाइल मीथेन, ये देख बेटा, ब्रोमो फिनाइल मीथेन। ब्रोमो क्यों पहले आया समझा के, अभी ना अच्छे मस्त आपको देता। इसका बताओ आईयूपीएससी क्या होगा, चलो। चलो, फंक्शनल ग्रुप तेरा ब्रोमीन है ना बेटा, कहाँ पर है बोल बेटा, इधर पे है ना। तो ये तेरा पेरेंट होता है, इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। ये तेरा पेरेंट बन गया कि नहीं। 2 पे कौन है बोल बेटा, फिनाइल ना, बेंजीन में से क्या गया तो फिनाइल। अभी तो लिखेगी कैसे बेटा, ये 2 है मतलब इथेन है, कौन सा इथेन है बोलो, 1 ब्रोमो इथेन। लाइक 2 पे कौन है लेकिन, फिनाइल। तो लिखते समय कौन पहले आएगा, ब्रोमीन का बी आएगा पहले या फिनाइल का बी, तो 1 ब्रोमो, फिर क्या लिखेगी बोल बेटा, 2 फिनाइल, और कौन है, इथेन। समझ में आ रहा है, हेलो। टाइम में लाइक हम लोग जब भी काउंट करते हैं कार्बन से मतलब 1 एंड 2, तो हम पहले बेंजीन ग्रुप को नहीं नहीं, फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता तो ये तेरा पेरेंट हो जाता और ये तेरा ब्रांच हो जाता ना बेटा। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे अटैच है क्या, समझ में आ गया, लोएस्ट नंबर शुड बी गिवन टू द फंक्शनल, इसलिए ब्रोमीन को पहला नंबर दिया, ठीक है। चल अभी और करते बेटा, आ जा बेटा, ये देख बेटा, ये क्या हो जाएगा बोल, कॉमन नेम, और फटाफट बताते जाओ मेरे को क्या क्या होगा बोलो बेटा, ये क्या हो जाएगा, अरे देखना बेबी, ऑर्थो, कॉमन नेम है ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो, ऑर्थो पे नाइट्रो है ना बेटा, तो ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो, ब्रोमो पहले आएगा ना बेटा, तो ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। क्लोरीन का सी पहले आता है या ब्रोमीन का बी, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रहा है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वी आर फॉलोइंग।
अरे मेटा था, सॉरी, सो सॉरी, दिस वाज मेटा पोजीशन ना बेटा। मतलब लिखते समय ब्रोमीन का बी पहले आएगा या क्लोरीन का सी, वो मुझे बताना। ब्रोमो का बी पहले आएगा या नाइट्रो का है। अभी ये सिम होता था, याद आ रहा है ना? अरे एक्सेस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं इसमें, देख बेटा। तो क्या बोलेंगे, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। सिम वर्ड आएगा, समझ में आ गया? चलो आईयूपीएससी में ये क्या होगा, ये तो चिंदी है, बोलो 1,2 डाई ब्रोमो। अभी ब्रोमीन का बी पहले आएगा या नाइट्रो का है, तो 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो। समझ में आया ना? ठीक है ना? अभी क्या हो जाएगा बोल बेटा, ब्रोमीन का बी पहले आएगा या क्लोरीन का सी? ब्रोमीन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। समझ में आ गया? ठीक है, ये 1,3 डाई तो इजी था बेटा। अभी ये मैंने अभी बताया था, बता क्या होगा कॉमन नेम इसका? अभी किया था ना बेटा, 1 ब्रोमो, हाँ इथेन, बराबर है ना बेटा? ये देख, क्लियर है? ये क्या हो जाएगा बेटा, देख रहा है? 2 पे कौन है, फिनाइल। 1 पे क्लोरो, 1 क्लोरो 2 फिनाइल प्रोपेन। बराबर है? बराबर ना? इसका जान दे बेटा, अभी बाद में थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला को नहीं करना है, अभी फिलहाल ये करो, ये वाला समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है ना प्रोपेन? अब बेटा आगे बढ़ेगी, अभी हम लोग को क्या करने का है, रिएक्शन। क्या करना है, रिएक्शन। ये देखो, अभी बेटा थोड़ा इसमें अपने को ना क्या जानना पड़ेगा, पता है क्या? बेसिक्स, रिएक्शन बेसिक। ये रिएक्शन बेसिक्स करना है। रिएक्शन बेसिक में अगर आपको याद होगा बेटा, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तुम लोगों को देख लो, तो आपको अच्छे से समझेगा ये बेटा। अभी बेटा अगर बेंजीन, ये देखो, ये अगर अपना है ना, इस पे याद आ रहा है बेटा, बेंजीन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है उस पे क्या होगा, लोन पेयर। क्या होगा, लोन पेयर। याद आ रहा है ना? तो बेटा बेंजीन के अगर यहाँ पे सपोज मेरा यहाँ पे कौन होता, क्लोरीन होता। कौन होता यहाँ पर, बोलो बेटा? क्लोरीन। यहाँ निकाल के मैंने क्या डाल दिया, क्लोरीन। तो क्लोरीन पे बेटा लोन पेयर होते हैं कि नहीं बेटा? देख ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना क्लोरीन पे। हेलो, तो क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजेगा कि नहीं, बोलो बेटा? ये अंदर भेजेगा तो ये अभी ये अभी मतलब ये क्लोरीन होता बेटा, आप समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता था कि नहीं, बोल? मतलब बेंजीन और क्लोरीन के बीच में क्या आ जाता था, बोल बेटा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और तेरे को इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे नजर आता, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, बोलो बेटा? ऑर्थो और पैरा। मतलब मैं अगर ये क्लोरो बेंजीन के रिएक्शन करूंगा तो आपको मैक्सिमम रिएक्शन हेलो बेंजीन के, तो आपको कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तेरा, ऑर्थो या पैरा? ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो आप बोलोगे, आपको मैंने बताया था बेटा, देखो आप बोलोगे सर अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं, पता है आपको बेटा? अगर बेटा मैं बेंजीन, देखो ऐसा कोई भी है बेटा, अगर मैं एच रिप्लेस करके अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आती है, याद आ रहा है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहते थे, बोलो बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते थे? याद आ रहा है कि नहीं? ओके, अच्छा देखो बेटा, ये मैंने टाइप्स में बताया था, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? देख, कभी भी अगर एच रिप्लेस करके फंक्शनल ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि नहीं? ये बेंजीन का एच रिप्लेस करके फंक्शनल इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन ये सुन 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 बेटा, अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप निकाल के अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप डाला तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक। अगर बेटा मैंने बेंजीन के अपने पास अभी सपोज ये क्लोरीन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? मैं कुछ ऐसा रिएक्शन करके क्लोरीन को गायब करके यहाँ पे मैं OH भी ला सकता हूँ कि नहीं, बोलो बेटा? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप की जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक। क्या होगा? लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अपना हेलो अरेंज जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाना प्रिफर नहीं कर, क्यों? और हालांकि अल्काइल हैलाइड करता था कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं? अल्काइल हैलाइड, बट ये नहीं करता था। तो एक वन ऑफ द रीजन मैं बताता हूँ, देख यहाँ पे का ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आ जाता है कि नहीं, तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, बोल बेटा? डबल बॉन्ड। अच्छा, हेलो अरेंज में जब करता था वहां पे तो कुछ नहीं होता था, सब सिंगल बॉन्ड होता था ना बेटा? तो ये कौन सा हाइब्रिड है, यहाँ पे तेरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता था क्या? नहीं, तो ये एक्स ब्रेक होके चला जाता था। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बेंजीन और क्लोरीन का बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, तो ब्रेक होगा नहीं। दूसरा रीजन, ठीक है ना, वो भी बता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख, पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया, फिर क्या होगा बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट से ये प्रिपरेशन है, क्या है, प्रिपरेशन।
तो ये बेटा मैंने बेंजीन लिया। अभी आप मेरे को यहाँ ये रिएक्शन देखो बेटा, बेंजीन देख रहा है, ये आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड में, लेकिन फिर भी देखो बेंजीन है, मैंने अगर ब्रोमीन डाला या क्लोरीन डाला, तो अभी आप मेरे को बताओ यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये H और ये Cl चला जाएगा, उसके जगह पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा कि नहीं। तभी आप मेरे को बताइए रिएक्शन में क्या रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आया, फंक्शनल ग्रुप आया कि नहीं, हाँ क्लोरीन आया ना बेटा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बराबर है कि नहीं। अच्छा, हु इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर, क्लोरोनियम। कैसे बना इलेक्ट्रोफाइल, याद आ रहा है कि नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा लोन पेयर एक्सेप्टर है कि नहीं, बोलो बेटा। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन का अनइक्वल ब्रेकिंग होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा, ये। तो आपको क्या मिलेगा, AlCl4-। और बेटा देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खा गया ना, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, बोल बेटा, पॉजिटिव। तो देख क्लोरोनियम आयन बना के नहीं। तो व्हाट इज द MCQ में आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3, इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, इट हेल्प्स टू जनरेट। क्लियर है। चलो दूसरा रिएक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, बोलो। एंड ब्रोमीन लिया, तो यहाँ पे FeBr सेम थिंग होगा कि नहीं। तो यहाँ पे कौन हैगा इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमोनियम। व्हाट इज द रोल ऑफ FeBr3, हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। अच्छा, अब ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे देखो, डन डन, कौन गया, रेहाना। अरे ओ सॉरी, क्या ओपन कर रहा हूँ, ये ला। डन डन, ये देख, देख बेटा, ये पहला आपको नोट्स दिया है, उसमें देख रहा है दो तरीका प्रिपरेशन, पहले मैंने कैसे किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये देख बेटा H के जगह पे देख आया ना, ये देख यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, क्लोरोनियम। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन है, अच्छा ये दोनों कौन है, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये और ये दोनों जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल, क्या करते हैं। ठीक है, जनरेट्स, हाँ ये नोट्स में ही दिया है बेटा, ठीक है ना बेटा। ओके, आगे बढ़े। अब बेटा हम लोग को क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपना हो गया अभी बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दूसरा वाला करेंगे। अच्छा, अभी मैंने ये लिया है, टॉल्यूइन लिया है, क्या लिया है, टॉल्यूइन। अभी इसके अंदर मैं अगर क्लोरीन डालूंगा तो कहाँ पे जाएगा, बोलो बेटा, क्लोरीनेशन कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो और कहाँ पे जाता है, बोलो बेटा, पैरा पे जाता है कि नहीं। लेकिन आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ बेटा, जाएगा ना, ऐसा बनेगा ना, दो जगह पर जाएगा ना, एक तो पैरा बना और एक ऑर्थो बना, कौन सा मेजर होगा, सोच के बताओ, लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। पैरा सर। पैरा, वेरी गुड बेटा, पैरा बनेगा। क्यों पैरा बनेगा, देख रीजन मैं बताता हूँ, देख बेटा। अब ये मैंने अभी तक ये क्लोरोनियम था ना मेरा, ये क्लोरोनियम जनरेट करता था ना, ये लोग आपस में रिएक्ट होकर क्या जनरेट करता था, क्लोरोनियम। अब ये क्लोरोनियम पहले कहाँ पे जा सकता था, बोल बेटा, इधर पे जा, ऑर्थो पे जा सकता था। लेकिन ऑर्थो पे जब जाता तो उसके रास्ते में कौन आता था, अल्काइल ग्रुप, देख। तो इसके रास्ते में ये स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा ना बेटा, बोल। अच्छा तो हाथ उठाना, नहीं, अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, अभी यहाँ पे, और दूसरा ये कहाँ पे जाता था, बोल बेटा, पैरा पे। पैरा पे जब जा रहा है तो क्या मिथाइल ग्रुप उसके रास्ते में आ रहा है, तो देर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसको लाइफ में मौका मिलेगा ऑर्थो पे जाने का और पैरा पे जाने का, तो कहाँ पे जाना पसंद करेगा, बोल बेटा। हाँ, तो ये पैरा वाला तेरा क्या होगा, मेजर। क्यों मेजर बनेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, क्यों मेजर बनेगा, और ये माइनर बनेगा। क्लियर है। ओके, तो देखो ये पहला वाला। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों बोला हम लोग ने, तुम मेरे को बताओ। यहाँ पे क्या होता था, HH ही होता था ना बेटा। H के जगह पे देखना नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं, बोलो। जब भी H जाके अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है। ये मेजर क्यों बना, वो माइनर क्यों बना, वो समझ में आया। स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है बेटा, अभी समझा ना, यहाँ पे चाहिए तो ये आप ऐसा लिख लेना, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मोर स्टेरिक, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस। अब बेटा हम लोग कहाँ से बनाने वाले हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अभी ये क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट, देखो एनिलीन है, बेंजीन पे NH2 होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा। तुमको पता है मैं नाइट्रस एसिड लैब में बना के स्टोर करके नहीं रख सकता, तो आई हैव टू प्रिपेयर इट फ्रेशली, व्हाई, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो मुझे किसके बीच में बनाना पड़ेगा उसको, 0 to 5 डिग्री के बीच में, किसके बीच में, 0 to 5 डिग्री पे वो स्टेबल होगा, इसलिए मेरे को फ्रेशली बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा वो, ये सोडियम नाइट्राइट और HCl उसके साथ में रिएक्ट होगा,
तो ये दोनों रिएक्ट होके क्या जनरेट करेगा, देखो बेटा, देखना बेटा, NaCl और क्या बनेगा, HNO। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो नाइट्रस एसिड में इसको मैं नाइट्रस एसिड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, बोल बेटा? अरे स्प्लिट करके लिख दिया बेटा, लिख सकते कि नहीं? समझा कि नहीं बेटा? तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको नाइट्रस एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन, और अब हम लोग क्या डालेंगे अंदर, HCl, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देख H और H2 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये H2 और H2, तो H2 कितनी बार बनेगा, 2 बार। अब बचा क्या तुम्हारे पास, बोलो बेटा? अरे भाई मेरे, देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये H2 और ये O चला गया, तो H2 बन गया कि नहीं? ये H2 और ये O चला गया, तो H2 बन गया कि नहीं? बचा कौन अभी, ये N और ये, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ये देखो ज्वाइंट हो जाएगा। और बेंजीन रिंग भी बचा कि नहीं, तो ज्वाइंट हो जाएगा बेटा। ये देख क्या क्या बच गया था, ये ब्लू वाला पार्ट देखो मैंने हाईलाइट किया है, बेंजीन का N और वो Cl, वो ज्वाइंट हो जाएगा, देखा था N ज्वाइंट होके क्या बन जाएगा, N2। अच्छा मैं तुमको बता देता बेटा, देखो नाइट्रोजन जब भी ऐसा रहता है ना, इसको क्या कौन सा ग्रुप कहते हैं बेटा, एजो ग्रुप। क्या कहते हैं, एजो ग्रुप, ठीक है ना बेटा? तो ये एजो है बेटा। ओके, कितनी बार है, 2 बार है ना, तो डाई एजो हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, खाली अकेला नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, तो 2 बार है तो क्या हो जाएगा, डाई एजो। बेंजीन है, अच्छा इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। किसी पे भी पॉजिटिव था तो उसका एंडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, ओनियम, अमोनियम, हाइड्रोनियम, कार्बोनियम। तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाम कैसे है वो समझा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप में हम लोग कभी भी क्या बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। किससे बना, बोलो बेटा, एनी। अब हमको प्रिपरेशन करने का किसका बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव का, पहला वाला। इंट्रोडक्शन ऑफ ये डायजो ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा, डायजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन। ठीक है ना बेटा, डायजोटाइजेशन। एजो डाई होती है बेटा, कलर्ड कंपाउंड रहते हैं बेटा। देख अभी मेरे को पहले स्टेप में, अभी है तो आपने बनाया कि नहीं, बेंजीन डाइजोनियम। अब बेटा सैंड मेयर ने क्या किया, इसमें देखो बहुत ध्यान से करना, सैंड मेयर रिएक्शन पूछेंगे, कौन सा, सैंड मेयर। तो सैंड मेयर ने क्या किया था, ही यूज्ड क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl। क्या यूज किया बोलो, फर्स्ट स्टेप में ये होगा और सेकंड स्टेप में अपना ये होगा बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड। तो मेरे को यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है ना बेटा, देखिए क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड। अच्छा अगर देखो ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो तू क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड तू क्या लिखेगी, क्यूप्रस ब्रोमाइड। ओके, देख क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो। प्लीज याद रखना, सैंड मेयर से मैं सिर्फ क्लोरोबेंजीन ही बना सकता हूँ और ब्रोमोबेंजीन ही बना सकता हूँ, आयोडोबेंजीन नहीं बनता है। अभी आप बोलोगे क्यों, हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, क्या बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। के साथ जो भी बॉन्ड आयोडीन, हाँ आइडिया, हाँ तो मैं तुमको मेन रीजन, बहुत अच्छा बोला बेटा। देख बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड पॉसिबल है, डाउन द ग्रुप जाता है बेटा तो साइज बढ़ता है, बराबर है कि नहीं? क्यूप्रस क्लोराइड इज पॉसिबल, क्यूप्रस ब्रोमाइड इज ऑल्सो पॉसिबल, बट क्यूप्रस आयोडाइड होगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, बॉन्ड बढ़ा, तो क्यूप्रस आयोडाइड बनता ही नहीं है, क्यूप्रस आयोडाइड बनता ही नहीं है। पानी का आवाज आ रहा है, बॉन्ड्स बनता है। ठीक है, क्यूप्रस आयोडाइड बनता नहीं है, इसके ऊपर वो लाएंगे नहीं। समझ में आया? तो प्लीज बेटा ना, बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, सैंड में रिएक्शन बोलते हैं ना, तो लोग आयोडो बेंजीन कभी नहीं बनेगा, याद रखना, आयोडो बेंजीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैंड में रिएक्शन। अब देखो बेटा, ये देखो हो गया ना बेटा, सैंड लास्ट वाला तुम्हारा सैंड में रिएक्शन नहीं है। तो देख मेरे को आयोडो बेंजीन बनाना, तो मैंने क्यूप्रस आयोडाइड नहीं लिया, मैंने क्या लिया, KI लिया। दिस इज नॉट अ सैंड में रिएक्शन, ठीक है ना? देख यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडो, इसमें भी क्या हो जाएगा, देख बेटा, K और Cl रिएक्ट होके क्या बन जाएगा बोलो बेटा, KCl। N2 चला जाएगा देख, और ये I जो है वो बेंजीन रिंग पे आ जाएगा। क्लियर? ओके। अब देखो लेकिन एग्जाम में सैंड मेयर बोलेगा तो आपको 2 स्टेप लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में आप क्या बनाओगे,
बेंजीन डाइसोनियम। सेकेंड स्टेप में अगर तुमको एग्जाम में बोला क्लोरोबेंजीन तो इट इज अ सैंडमेयर रिएक्शन, ब्रोमोबेंजीन बोला तो भी इट इज अ सैंडमेयर, लेकिन आयोडोबेंजीन बोलोगा तो इट इज नॉट अ सैंडमेयर। दिमाग में रखना ये। देख आयोडोबेंजीन के लिए मैंने सैंडमेयर लिखा गया, नहीं लिखा ना, ध्यान में रखना प्लीज। एग्जाम में कभी भी सैंडमेयर है तो यहाँ पे हमें एक काम करो, मैंने ये जो नोट्स दिया ना, देख ये वाला, ये वाले में ना आप लोग ये जो देख यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आयोडोबेंजीन वाला नॉट अ सैंडमेयर, ठीक है। अरे देखो ना आयोडोबेंजीन में, लेकिन ये दोनों तेरा अच्छा स्टेप वन दोनों में कॉमन होगा ये भाई, स्टेप वन सब में कॉमन है, बेंजीन डाइसोनियम बनाना सब में कॉमन स्टेप। ये वाला सैंड में है, ये वाला भी, बट ये वाला नॉट अ सैंड, याद रखना बेटा, दिस इज नॉट अ सैंड में रिएक्शन। क्लियर? अब ये रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिएक्टिविटी पे, बोर्ड में बहुत बार आता है बेटा। reactivity of aryl halides towards substitution. Why aryl halides are less reactive toward substitution? वो substitution में नहीं जाएगा। हाँ, ओके, क्लियर है। वो भी कौन सा वाला सब्सटीट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना बेटा। तो क्यों नहीं जाएगा? रीजन क्या है? दो चीजें, एक तो रेजोनेंस और क्या है परसेंटेज ऑफ एस। करेक्ट, मैं तुमको बताता। चल, ये मेरा क्लोरोबेंजीन था बेटा, मेरे को बता इसमें देख लोन पेयर जिसपे भी होता है, तो आज मैंने बताया था ना बेटा, ये लोन पेयर अंदर आएगा कि नहीं? अरे लोन पेयर अंदर आएगा कि नहीं बोलो? हाँ, ऑर्थो पैरा पे आएगा। हाँ ऑर्थो, लेकिन इसमें देख मजेदार बात देख, देख अब ये लोन पेयर अंदर आया तो ये कार्बन और मैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं होगा इसमें? एच वाला जाएगा, लेकिन ये वाला जाएगा नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो नहीं जाना पसंद करता है। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। किसके वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ समझाना बेटा? ड्यू टू रेजोनेंस। अब तुमको इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा बेटा? ऑर्थो और पैरा और मेटा पे दिख रहा है कि नहीं? अरे ये अंदर जाएगा तो ये इधर आएगा बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा चलो मैं तुमको बताता, अरे नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ये मैंने बताया था ना मेरा पहले, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा अंदर आएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं ना, तो ये बाहर जाएगा बेटा, राइट ना? दिस विल गो आउटसाइड और नॉट? टेल मी, लुक। तो देख उस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव। अभी इसको ये क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो ये बाहर आएगा कि नहीं बोल बेटा? देख ये इधर आएगा तो ये बाहर आएगा कि नहीं? 5 बॉन्ड वीक होता है ना बेटा, ये देख, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं बोल? अब क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, देख दिख रहा है कि नहीं? अभी तुमको ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं? अब क्या होगा, ये इधर जाएगा, जैसे ये इधर जाएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, तो ये 5 बॉन्ड वापस अपनी जगह पे चला जाए, तो ये देख वापस अपनी जगह पे जा रहा है, देख देखा? अच्छा ये वापस इधर पे गया तो देखा इसका पॉजिटिव चार्ज गायब क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस वहां पे आ गया कि नहीं? अभी तुम लोग देखो मेरे को, आप बताओ इधर पे ये कौन सा पोजीशन था बोलो बेटा? ऑर्थो, और ये पैरा, और ये ऑर्थो। मेटा कैसे भी येड़ी, ये दोनों ऑर्थो ऑर्थो ही होता है, तो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट इसको हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा। हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बट दे आर डीएक्टिवेटिंग, क्यों? क्योंकि हेलोजन बेटा इलेक्ट्रॉन अपने पास भी बुलाता है और अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे वापस देता भी है। हाँ सेम ही हुआ है, लेकिन ये देख यहाँ पे डबल बॉन्ड तेरा लेफ्ट में था, यहाँ पे तो यही तो रेजोनेंस है ना भाई, रेजोनेंस ही तो मैं बता रहा हूँ, रेजोनेंस। हाँ अरे बेटा ये घूमते रहता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है ऐसा, कंटिन्यूअसली घूमते रहता है, गड़ 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 गड़। हाँ क्या हो गया हमें? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटली कुछ नहीं होता है, सुन ले बेटा ये। नहीं नहीं बेटा देखिए, बेंजीन को हम लोग क्या होता है, वो उसका पोजीशन फिक्स नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग ऐसा गोल डॉटेड लाइन बनाते हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका कैसा पता है क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसमें पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड, वो स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे 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 होते ही रहता है कंटिन्यू, एक आइडियल पोजीशन होगा। इसको कहते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। हाँ एनीवेज, अभी आप मेरे को बताओ अगर ये रिएक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा बोल बेटा? या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो कहाँ पे करेगा? पैरा पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑर्थो पैरा है। लेकिन बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके नया फंक्शनल ग्रुप आएगा क्या? प्रिफर करेगा क्या वो जाने के लिए? नहीं करेगा।
लेकिन अल्काइल हैलाइड होता तो करता था कि नहीं बोलो? ओके, अल्काइल हैलाइड करता था। यहाँ पे आ जाओ, अरे चलो देखना ऑर्थोपैरा, ये देखे ऑर्थोपैरा कहाँ पे होता है बोलो बेटा? क्लोरीन क्या करता है? ऑर्थोपैरा, लेकिन उसको हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, याद रखना। ये देखो बेटा, प्लीज ये दिमाग में। हाँ, हेलोजेंस, ऑल हेलोजेंस आर नोन एज व्हाट? देखो यहाँ पे मैंने दिया भी था आप लोगों को। देख बेटा, हेलोजन खाली क्या होता है? ऑर्थोपैरा में जाएगा, रिएक्शन ऑर्थोपैरा पे जाएगा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेट। लेकिन अगर OH NH2 और अल्काइल ग्रुप होता तो उसको ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर है? इसको ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे, एमसीक्यू में है यार बेटा। अब आ जाओ बेटा, अरे किधर गया? हम लोग वहां पे थे ना, हाँ ये रहा। दूसरा क्या रीजन है बोलो बेटा? परसेंटेज ऑफ एस। देखिए अराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड में बेंजीन रिंग का जो कार्बन है और ये अराइल हैलाइड है। तुमको पता है ये हम लोग ने पढ़ा था, इट ऑलवेज अंडरगो न्यूक्लियो, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, SN1 SN2। तो ये ब्रेक हो जाता था, बट इसमें ये ब्रेक होना पसंद नहीं करता है काई को। इट डज नॉट प्रिफर टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेयर अल्काइल हैलाइड अंडरगोस। क्यों रे? क्योंकि ये कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड है, तो विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है? 25। ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस का कैरेक्टर 25 ही है। इसमें ये वाला कार्बन देख, ये वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है कि नहीं? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोल? sp2। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा बोल बेबी? 33.33। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कार्बन जो है वो क्लोरीन को अपने तरफ कस के पकड़ के रखेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो ये हेलोजन आसानी से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको जाने देगा। और दूसरा क्या रीजन था? अरे इसका लोन पेयर इधर पे आके इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता था। यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? अरे बिकॉज यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था यहाँ पे जाने के लिए, इसमें यहाँ पे कहाँ पे पाई बॉन्ड है क्या आगे जाने के लिए? इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसमें रेजोनेंस भी है। समझ में आ गया? तो ये 2 मार्क का इंपॉर्टेंट गिव रीजन है बेटा। ये देख, हाँ 2 मार्क का। अरे वो बता ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे आ गया कि नहीं? ठीक ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा तो तेरा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है बोल बेटा? ज्यादा है ना? इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है ना, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो क्या बेंजीन अपने ऊपर का हेलोजन को आसानी से जाने देगा क्या? लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? हाई कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ऐसा। ठीक है? देयरफॉर देख, यहाँ पे CX बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे CX बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। तो अल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट अराइल हैलाइड do not undergo nucleophilic substitution. They prefer to undergo electrophilic substitution. अरे ऑर्थोपैरा पे जाता है ना इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? अच्छा, अभी ये देखिए, ठीक है ना बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे वो जाएगा, लेकिन कब जाएगा बोलो? पहला प्रीफर करेगा क्या? नहीं। लाइफ में उसको मौका मिलेगा तो न्यूक्लियोफिलिक में नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग जबरदस्ती करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे? क्या लिखा है बोल बेटा अंडर? अभी बताया था ना, हाई, मतलब वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेरे को हाई टेम्परेचर। दूसरा बाय एडिंग विच ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी याद है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अभी आप बोलोगे सर कहाँ है ये क्वेश्चन पहला बोर्ड का, तो मैं बता देता हूँ। तो कितना बाकी है? हाय, अब बस कितना बाकी वाली? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आज खत्म हो जाएगा। आज खत्म ही कर रहा है, बस हो जाएगा बेटा, जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा बोला ना, चुपचाप बैठ। अभी कुछ बचा ही नहीं है बेटा, ठीक है ना? यहाँ पे देख, क्या हो गया? अरे बेटा नींद नहीं बेटा, हो जाएगा बेटा, अभी बहुत इजी है। अरे मेरे को उड़ाना नहीं है, मेरे को एक्सप्लेन करना है। देख ये देख, ये आया कि नहीं? हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स। ये गिव रीजन आ गया आंसर। ठीक है, चलो। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हाई टेम्परेचर। देख न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करा होगा तो देख क्या हो रहा है। पहला देख, ये डाव प्रोसेस है बेटा। यहाँ पे देख, क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, तूने देखा? अच्छा ये सब मत देखो, दोनों स्टेप मत देखो तुम लोग, खाली फाइनल स्टेप देखो। मैं तुमको ये बता रहा हूँ, देखो ये क्या था बोल बेटा? हम लोग ये फिनॉल्स में पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन है, फंक्शनल ग्रुप के जगह पे कौन आ गया बोल? नया फंक्शनल ग्रुप आया कि नहीं?
तो लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन। तुम लोग एक काम करो, मैंने जो नोट्स दिया उसी में देखो फिलहाल, ये ले, इसी पे दिखा रहा हूँ ना, यही दिखा रहा हूँ। देख पहला ये क्वेश्चन देख ना, मैंने बोला ना एक डुअल बॉन्ड कैरेक्टर आया कि नहीं, बोलो बेटा। फिर ये मैंने घर बता दिया, बराबर है कि नहीं, ये पूरा रीजन दे दिया। देखिए 2 मार्क के लिए आएगा तो इतना लिख देना मतलब, ओके। फिर बाद में अराइल हैलाइड में अंडरगो, दिख रहा है कि नहीं, में कब जाएगा, लेकिन बोलो बेटा कब। मैंने ये सब लिख ही दिया बेटा, हाई टेम्परेचर या प्रेशर, या फिर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्यू, देख ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा, ग्रेटर इज द an electron withdrawing group at meta position has practically no effect। हाँ नो इफेक्ट है, याद है। अब इधर पे आ जा, चलो अभी यहाँ पे मत देखो, खाली देख, अभी मैंने यहाँ पे यार मेन डायरेक्ट लिखा है, देखिए 3 रिएक्शन आपको याद रखना है। सुने तनीषा बेटा, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप की जगह पे क्या आया, नया फंक्शनल ग्रुप आया कि नहीं, बोल। चलो श्रद्धा बेटा, ये देख फंक्शनल ग्रुप की जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। लेकिन तुम लोग एक चीज नोटिस करो तो, मतलब ये कौन से रिएक्शन है, बोल बेटा न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन ये क्या अब खुद से जाएगा क्या, प्रिफर करेगा क्या वो न्यूक्लियोफिलिक, नहीं। इसके लिए बेटा देखा हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया है, हाई टेम्परेचर प्रेशर। दूसरा तरीका क्या था, तेरे को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सी होती है बेटा, जिसमें अनसेचुरेशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे नाइट्रो ग्रुप में अनसेचुरेशन था कि नहीं। अरे वो लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, भूल गई क्या, रिएक्शन बेसिक्स में बताया था कि नहीं, हु ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये देखिए वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है, जिसमें देख यहाँ जो इधर अनसेचुरेशन, देख नाइट्रो ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, साइनाइड, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग यूज करेंगे, बराबर है। ये देख तो थर्ड केस में तूने देख क्या किया मैंने बेटा, ये वाला नहीं, ये तो पहला न्यूक्लियोफिलिक है, देख हाई टेम्परेचर प्रेशर वाला है कि नहीं, बोर्ड में आएगा ये 3 रिएक्शन बेटा, और इसमें भी आता है एमसीक्यू। देख अच्छा, ये क्लोरोबेंजीन अमोनिया कॉपर ऑक्साइड लिया तो क्या होगा, एनिलीन बनेगा। देख फंक्शनल ग्रुप की जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ये बेटा ये वाला रिएक्शन हम लोग है ना फिनॉल चैप्टर में पढ़ने वाले डिटेल में, इसलिए फिलहाल आप खाली याद रखो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये बनेगा, ओके। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में डालूंगा तो भी वो जा सकता है, कौन सा, किसमें जाएगा बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। अच्छा मेरे को बताओ ये नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है, बोल बेबी, इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तेरा कौन सा पोजीशन पे होना चाहिए, सिर्फ ऑर्थो और पैरा। मेटा पे होगा तो कुछ नहीं होगा बेटा। तो बेटा अभी ऑर्थो पे और पैरा पे है ना बेटा, तो पैरा पे हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो बेटा ये तेरा फंक्शनल ग्रुप देख चला जाएगा। देख उसके जगह पे कौन आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। इसमें हम लोग ने क्या लिया है बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितनी बार लिया है, सेकंड केस में देख बेटा। अच्छा दोनों भी कहाँ पर है बेटा, देखा ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख टेम्परेचर कम हो गया बेटा, ठीक है। और देख क्या हुआ, ये पूरे रिएक्शन में खाली क्लोरीन के जगह पे OH आया, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, तीनों जगह पे ले लूंगा, देख रहा है, तीनों जगह पे लिया तो मेरे को हाई टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं पड़ी, देख रहा है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके जगह पे कौन आ रहा है, तो ये रिएक्शन कौन से थे बोलो, तीनों भी न्यूक्लियोफिलिक, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। तो ये देख इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले मैंने रिएक्शन तुमको बता दिए, देखिए टेक्स्ट बुक है तुम्हारा बेटा, देख लो पहला शांति से, हो गया बेटा, अभी कुछ है नहीं, बचा नहीं है ज्यादा। ये देख बेटा, पहला देखिए मैंने बता दिया, फिर देख यहाँ पे देख रहा है क्लोरीन की जगह पे OH आया, देख कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक हाई टेम्परेचर। देख अभी मैंने देख इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिखा है कि नहीं बेटा, देख रहा है कि नहीं। और यहाँ पे देख 3 जगह पे लिया है, क्लियर है, ओके। फिर ये गिव रीजन बता दिया था, वाई देयर सो लेस रिएक्टिविटी, बराबर है, ओके। अच्छा यहाँ पे देख रहा है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं लिया, इसलिए मेरे को हाई टेम्परेचर और प्रेशर लेना पड़ा, देख रहा है कि नहीं, ओके। तो ये बेटा अपना हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब लेकिन वो अपने खुशी से वो किसमें जाने की पसंद करेगा, हैप्पीली वो किसमें जाएगा, अरे ये न्यूक्लियोफिलिक तो वो जबरदस्ती जाता था ना बेटा, ये देखना ये न्यूक्लियोफिलिक जबरदस्ती जाता था, मैंने ये 3 रिएक्शन दे दिया था। लेकिन अपनी खुशी से वो किसमें जाने की पसंद करेगा बोलो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बराबर है कि नहीं। हाँ तो खुशी से किसमें जाए, ये मैंने बता दिया तुमको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, ठीक है ना।
अब बेटा वो खुशी से किसमें जाने की कोशिश करेगा, बोलो बेटा। अगर मैंने तीनों जगह पर लिया, तीन जगह पर लिया तो देख ना यील्ड ज्यादा बनेगा बेटा, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ द अराइल हैलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस। अभी बेटा ये मेटल के साथ रिएक्शन हम लोग ने किया था कि नहीं, बोल बेटा। कौन सा याद है, वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स ने वो रिएक्शन किसके साथ किया था, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो वैसे बेटा अभी यहाँ पे कौन होने वाला है पता है क्या, फिटिक करके एक साइंटिस्ट आएगा, क्या नाम है, उसने अल्काइल हैलाइड के बदले क्या लिया, अराइल हैलाइड। क्या लिया, देखा अराइल हैलाइड। देख रहा है ना, सोडियम ट्राइथर, याद आ रहा है कि नहीं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता था इसमें, याद है ना, वर्ड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल। फिनाइल फिनाइल दो बार ना, डाई। अच्छा एग्जाम में तुमको एमसीक्यू में क्या पूछेगा, मुझे ना डाइफिनाइल मिला, ओरिजिनल दो रिएक्टेंट ढूंढो, तो क्या करने का, याद आ रहा है ना, इक्वली ब्रेक करने का, दोनों जगह पे क्या डालने का, हेलोजन। वर्ड्स रिएक्शन में ऐसे भर भर के क्वेश्चन किए थे। ये रिएक्शन किसने पढ़ा था, फिटिग ने। इसको क्या कहेंगे बेटा, फिटिग रिएक्शन। लेकिन अगर बेटा ये देख, मैंने अभी यहाँ पे क्या लिया, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड और सोडियम का रिएक्शन किसने किया था, वर्ड्स ने। तो ये रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वर्ड्स और फिटिग दोनों मिलकर, तो वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। यहाँ पे अभी क्या बन जाएगा बोल बेटा, बेंजीन पे CH3 आ जाएगा, मिथाइल बेंजीन, या क्या बनेगा, टॉलवी। बराबर है, मिथाइल बेंजीन और टॉलवी। क्लियर। अरे खुशी से किसमें जाने का काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक। चलो बेटा अब ये देखिए क्लोरोनियम है। चल बेटा कहाँ पे जाएगा क्लोरीन, बता फटाफट, ऑर्थो और कौन सा मेजर बनेगा, पैरा। व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3 और Fe, दे हेल्प्स टू जनरेट। देख रहा है बेटा, दोनों जगह पे जाएगा, देख रहा हो, मेजर कौन सा बनेगा बोलो, वेरी गुड, हो गया। क्लियर है, इजी। इसमें देख हाई टेम्परेचर प्रेशर कुछ लेने की जरूरत पड़ी क्या, वेरी गुड। अब बेटा मैं ब्रोमीन करूंगा, ब्रोमीन, अच्छा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे ना नोट्स में मैंने रिएक्शन नहीं दिए, लेकिन मैं तुमको ना खाली नाम लिखा है बेटा, वो मैं बताता हूँ क्या क्या है। देखो मैंने जो हैंड रिटन नोट्स दिए ना, उसमें तुमको ये देखो, देख। क्लोरीनेशन में कौन है जो है, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, याद रखो। नाइट्रेशन करेंगे तो हु इज द इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल पॉजिटिव मतलब कार्बो कटायन। एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिलियम कटायन। अभी वो मैं बताता वो कहाँ पर है, देखो यहाँ से अच्छे से दिखेगा। तो ये देख बेटा, पहला वाला रिएक्शन में कर रहा था, देख रहा है, ये नहीं, ये सब हो गया बेटा, ये सब हो गया, हाँ ये रहा। हेलो देख, हु इज द क्लोरोफाइल हियर बेटा, क्लोरोनियम, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और हु इज द मेजर प्रोडक्ट, ये वाला। अब दूसरा वाला करते हैं, क्या किया मैंने, नाइट्रेशन। ये नाइट्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, नाइट्रेटिक मिक्सचर लेना पड़ता है। हु इज नाइट्रेटिक मिक्सचर, सल्फ्यूरिक एसिड 1 रेशियो एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 2 रेशियो, 1:2 के रेशियो पर। तुमको पता है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ना क्या जनरेट करेगा, अरे नाइट्रेटिक मिक्सचर में नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट जनरेट्स विच आयन, नाइट्रोनियम। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, ये देखो। हम्म, देख ये तेरा नाइट्रेटिक मिक्सचर है, इधर गया, सल्फ्यूरिक एसिड और, देखना नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट होके क्या जनरेट करते हैं बोलो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल अभी कहाँ कहाँ पे जाएगा बोलो बच्चे लोग, अरे बोलना बेबी, ऑर्थो और पैरा। देख ऑर्थो पे गया, पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट तेरा कौन सा होगा, पैरा। कितना इजी है, चल। लेकिन बेटा अगर तूने सिर्फ सल्फोनेशन किया तो हम लोग क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ही लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ पे हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, बच्चे लोग सल्फोनिक लिखते हैं, सल्फोनिक नहीं है, SO3 है। तो यहाँ पे बेटा H है ऑर्थो, और यहाँ पे भी H है, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, ये SO3 यहाँ पे ऐसा चला जाएगा, तो देखिए SO3H हो जाएगा ऐसा। हु इज द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा जब भी सल्फोनिक एसिड होता है और क्लोरीन होता है तो पहला प्रायोरिटी किसको मिलता है, सल्फोनिक है।
इसको कहेंगे बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और 4 पे कौन है, क्लोरो, 4 क्लोरो, और इसको क्या कहेंगे बेटा 1, इसका नाम आएगा, इसका नाम क्या आएगा 2। सल्फोनिक एसिड विल गेट द लोएस्ट प्रायोरिटी ना बेटा। हाँ, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, और 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड दिस विल बी व्हाट 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक। क्लियर? हु इज द इलेक्ट्रोफाइल यार, याद रखना एमसीक्यू में आएगा, SO3H नहीं होगा, SO3। वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है और उसमें रेजोनेंस होता है इसके लिए। फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन में क्या होगा बोलो बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3, ऐसा पूछेंगे। ये AlCl3, देख बेटा ये AlCl3 क्या करेगा बेटा, बोल CH3Cl था ना बेटा, तो इसमें से ये दोनों क्लोरीन को खा जाएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो क्या जनरेट करेगा, AlCl4 माइनस बनेगा, और कार्बो कटायन, ये तेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो या तो पैरा। तो देखो ऑर्थो पे भी गया और पैरा पे भी। लेकिन अभी आप मेरे को बताओ, जब भी बेंजीन पे क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप होता है, तो मिथाइल ग्रुप तुम्हारा क्या बन जाता है, पेरेंट। पेरेंट ना, तो मिथाइल और बेंजीन को क्या कहते हैं बेटा, टॉल्विन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो बेटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आयु अगर ऐसा नॉर्मल लिखना है तो 1,2, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। या टॉल्विन लिखने का रहता तो हम लोग क्या बोलते थे बेटा, बोलो, ये टॉल्विन होता है 2 क्लोरो टॉल्विन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तेरा, देख रहा है ना, ये मेजर क्यों होगा, समझा क्या? एग्जाम में पूछेगा हु इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर, तो क्या बोलोगे, कार्बो कटायन, मिथाइल कार्बो कटायन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, असाइलेशन का मतलब मुझे एसिटाइल एजेंट यूज करना पड़ेगा ना, तो हु इज योर एसिटाइलेटिंग एजेंट, या एसिटाइल क्लोराइड। AlCl3 क्या काम करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका खा के क्लोरीन को अपने पास ले लेगा, तो तेरे पास ये वाला पार्ट बचेगा, और ये वाले पार्ट पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पता है ये एसिटिक एसिड होता है, इसलिए एसिलियम, इसका नाम क्या हो जाएगा, हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, एसिलियम। और ये कहाँ कहाँ पे जाएगा बोल बेटा, ऑर्थो पे जाएगा, और अभी लेकिन बेटा याद रखना, ये बेंजीन बना बेटा, बेंजीन पे जब C डबल बॉन्ड होता है और CH3, तो देखिए एसिटिक एसिड था, तो इसको क्या बोलते हैं, एसीटो। और ये कीटोनिक ग्रुप है ना बेटा, ये फिनाइल है कि नहीं, तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोल। क्या नाम हो जाएगा पूरे का, एसिटोफिनोल। ओन क्यों आया, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज कीटो। अभी आप मेरे को बताइए, देखिए तेरे को एसिटोफिनोल दिख रहा है कि नहीं, बोल। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो एसिटो। यहाँ पे ये इसको एसिड, ये कीटोन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। 1 2 3 4, तो ये क्या, ये पूरे का नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोल। और 4 पे कौन है बोल बेटा, क्लोरो, 4 क्लोरो एसिटोफिनोल। ये 4 रिएक्शन वहां पे है नहीं, आप लोग घर पे जाके लिखना, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये, डोंट वरी। यहाँ पे खाली मैंने ये बताया, देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बस इतना ही है ना, रिएक्शन नहीं दिया ना आगे, मैंने नहीं दिया ना बेटा, कोई बात नहीं, वो मैं दे दूंगा बेटा, फिर मैं वो करूंगा, तुमको नोट्स भी दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है ना। अभी इधर आ जाते हैं, देखो बेटा, आपकी मैंने जो भी तुमको बताया, देखिए पहला हेलोजिनेशन था, ये देख रहा है, व्हाट वाज द रोल ऑफ दिस, जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल। देखिए पूछना व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, सम एग्जांपल याद आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? व्हाट वाज द रोल ऑफ फेरिक क्लोराइड, इट एक्ट एज लुईस, लुईस एसिड मतलब वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा क्लोराइड का। ये देख नाइट्रेटिंग, नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते बेटा, ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, नाइट्रोनियम। सल्फोनेशन में बेटा हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, SO3। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये दिख रहा है कि नहीं, और ये फ्रीडल क्राफ्ट असाई। अच्छा फिर बेटा अपने को मेन और एक रिएक्शन मैंने तुमको कौन सा बताया था, याद आ रहा है, ये वाला, नहीं नहीं पहले देख, अगर एक मैंने क्या लिया है, सुन बेटा, एक ये लिया और एक ये वर्ड्स का रिएक्शन था, ये किसका था बेटा, फिटिक का, तो ये रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वर्ड्स फिटिक। ये वाला कौन सा रिएक्शन है, लेकिन अगर बेटा मैंने दोनों दोनों क्या लिया बोलो बेटा, दोनों बेंजीन रिंग लिया, तो ये ओनली कौन सा रिएक्शन है, ओनली फिटिक रिएक्शन, दिस इज ओनली, क्लियर, ओके, ठीक है। चलो सल्फोनेशन वल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ अभी बेटा ना ये यूजेस आपको पढ़ना है बेटा, यूजेस पे MCQ आता है, छोटा छोटा, भूलना मत कुछ भी यूजेस में।
ओके, डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट है, डीग्रीसर है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या करता है ये देखो बेटा, ये टेक्स्ट यहाँ पे मैं बता देता देख बेटा, एडमिट। अभी सिर्फ आपको देखो क्या करना है, ये टेक्स्ट बुक आपका कहाँ है, ये रहा, दिख गया टेक्स्ट बुक। ओ बेबी ये देख, ये सब पढ़ना है, यूजेस एमसीक्यू में आएगा हमारा, इसमें भी है, नीट में भी यूजेस है ये। दैट इज CH2 डाइक्लोरोमीथेन, क्या है बोलो बेटा ये तुम्हारा, इट इज प्रोपोलेंट इन एरोसॉल। ठीक है, डायरेक्ट आई कांटेक्ट में आएगा तो इट डैमेजेस फॉर। फिर कौन है, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन, CFC में भी आता है कि नहीं बोलो बेटा, क्लोरोफॉल कॉजेस डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा ये गिव रीजन में आता है। क्लोरोफॉर्म को बेटा हम लोग डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं, क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन, पहले पता है आप लोगों ने मूवीज में देखा है, वो किडनैपिंग के लिए रुमाल को क्लोरोफॉर्म में डुबा के ऐसा, अभी वो प्रीफर नहीं करते बेटा। ठीक है, हॉस्पिटल में पहले बहुत पहले क्लोरोफॉर्म देते हैं, क्लोरोफॉर्म नहीं देते बेटा, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि देख बेटा क्लोरो, हाँ नहीं वो क्या होता है सुन ले बेटा, क्लोरोफॉर्म जो है ना बेटा, ये देख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आता है। क्लोरोफॉर्म बेटा ये मेरा CH है, लेकिन बेटा जब मैं इसका ढक्कन खोलूंगा तो ये ऑक्सीजन के साथ सर दबाना था। रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्ट होने के बाद ये क्या बन जाएगा, COCl2 बन जाएगा। ये गैस का नाम क्या बेटा, फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस या कार्बोनिल डाइक्लोराइड, क्या बोलेंगे, सर दबा दो अभी। कार्बोनिल डाइक्लोराइड, क्या कहेंगे इसको। और ये क्या होता है, पॉइजनस, तो अगर ये ज्यादा इंसान को मिल जाएगा तो ये पर्सन में डाई, इसलिए बेटा वो क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, ओके सनलाइट भी गिरेगा तो भी ये हो सकता है, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, तो ये रिएक्शन हो सकता है। तो वी केप्ट देम इन व्हाट, डार्क कलर बॉटल, किसमें रखते हैं उसको, क्लोरोफॉर्म का। तो ये गिव रीजन आएगा तो आंसर लिख पाओगे बेटा। ये देख बेटा, व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट इट फॉर्म्स अ पॉइजनस गैस फॉस्जीन, फॉस्जीन का फॉर्मूला पूछेगी तो क्या है, COCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा, ठीक है ना बेटा। इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन, इट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब यार, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर मे कॉज डेथ, इट इज अ व्हिच गैस, ग्रीन हाउस गैस। ओके, अब आइडोफॉर्म, ये देख रहा है या ट्राई आइडो, आइडोफॉर्म कहां पे बेटा, आपको कभी लग जाता है घाव में तो डॉक्टर जब ड्रेसिंग करता है तो येलो कलर का एक दवाई लगाता है, पता है, वो आइडोफॉर्म होता है। क्यों वो यूज करता है, डेटॉल नहीं, डेटॉल अलग है बेटा, डेटॉल इज टर्पिनॉल, डेटॉल इज अ टर्पिनॉल है नहीं दिस, ये अलग से मेडिसिन है ये, हाँ कौन सा, हाँ डेटॉल इज अ, ये बेटा आइडोफॉर्म, क्योंकि आइडोफॉर्म एक्ट एज व्हाट, एंटीसेप्टिक, इट एक्ट एज व्हाट, क्योंकि इट रिलीजेज आयोडीन, ऐसे वो क्या रिलीज करता है, आयोडीन, देख बेटा ये रहा, इट इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक एंड ड्रेसिंग ऑफ वुंड, ठीक है, ओके राइट। अभी फ्रीऑन क्या होता है आपको पता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, पता है ना, वो एसी पहला इसमें सब कूलिंग रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, अब इस पे बैन आ गया, अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, देखना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला आता है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट करना बेटा, बहुत बार पूछा गया है। DDT आपको पता है, इट इज एन इंसेक्टिसाइड, देख बेटा, अच्छा यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, तो मतलब ये इथेन है कि नहीं बोल बेटा, क्लोरीन कितना है इसमें, 1 2 3, तो ट्राइक्लोरो इथेन है। अच्छा यहाँ पर बेटा ये वाले पोजीशन, ये देखिए पैरा है और ये भी क्या है, पैरा, पैरा पे क्लोरो क्लोरो है कि नहीं, और ये क्या है, फिनाइल है कि नहीं बोल बेटा, तो इसका पूरे का नाम देख पढ़ बेटा, क्या लिखा है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन, और बाद में फिर यहाँ पे तेरा क्या होता है, 2 पे कौन था, 2 डाइक्लोरो डाइफिनाइल, क्यों लिखा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, अरे यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ये फिनाइल फिनाइल 2 बार है, और ये तेरा 3 क्लोरीन था, इसलिए ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन, तो D फॉर डाइक्लोरो, D फॉर डाइफिनाइल, T फॉर ट्राइक्लोरो, समझ में आ रहा है नाम कैसे आया, DDT, ये देख बेटा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, तो इसका इनिशियल लिया है DDT, ठीक है, इट इज इंसेक्टिसाइड, क्लियर है।
राइट। अभी इसको बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया? ओके, बहुत सारे कंट्री में इसको बैन कर दिया है। क्यों? बिकॉज ये बायो मैग्निफिकेशन में चला जाता था। अमेरिका का राष्ट्र बर्ड कौन था वो पता है ना? ब्लैक हेड ईगल। हाँ। तो एक बार क्या हुआ, बहुत साल पहले उनका पॉपुलेशन कम होने लगा। तो साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि क्यों कम हो रहा है, तो वहां पे वो लोग बहुत डीडीटी यूज करते थे। डीडीटी क्रॉप्स वगैरह में होता था। उसको कौन खाता था? चूहा। चूहा, बहुत सारे चूहे को कौन खाता था? स्नेक। और स्नेक को कौन खाता था? ये ईगल आके खाता। तो बायो मैग्निफिक वो डीडीटी उनके 6 चूहे को एक सांप ने खाया है। राइट ना? तो सांप में ज्यादा क्वांटिटी हो गया, 2 सांप को एक ईगल ने खाया तो उसके अंदर और आ गया। तो उसके वजह से क्या होता था, वो जो एग देता था ना, उसका शेल एकदम है ना कमजोर हो जाता था। तो बेचारे ईगल पैदा ही नहीं होते थे। तो वो लोग ने इसलिए इसको क्या कर दिया है? बैन कर दिया। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आएगा बेटा, याद है। क्लियर है? देख रहा, यूज ऑफ डीडीटी हैज बीन बैन इन यूनाइटेड स्टेट। ऑल्दो इट इज यूज, बट इसको बैन कर दिया बेटा। ठीक है ना? राइट। इसको पहले किसने डिस्कवर किया था, देख रहा है बेटा? पॉल म्यूलर। अब बेटा देखो, ये रुक जा बेटा, एक इंपॉर्टेंट ये। हाँ चल बेटा, अभी ये क्वेश्चन आएगा, ये करो, दिमाग लगाओ, चलो। कौन न्यूक्लियोफिलिक में पहले जाएगा? कौन न्यूक्लियोफिलिक में पहले जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक में जाने के लिए क्या होना चाहिए? सी और एक्स का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, सी और एक्स का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। कौन आसानी से जाएगा? हाँ, अरे ये भी दिया है ना बेटा। अरे अराइल हैलाइड तो सबसे पहला, अल्काइल हैलाइड सबसे पहला जाएगा कि नहीं? तो पहला तेरा कौन होगा? ये टर्शरी वाला आसानी से ब्रेक हो जाएगा कि नहीं? बोलना बेटा, हम लोग ने पढ़ा था ना। अरे ये 3 बार रिपल करेगा और ये ट्रिपल स्पीड से ब्रेक हो जाएगा, तो ये सबसे पहले जाएगा। फिर ये फर्स्ट, फिर सेकंड। इन दोनों में कौन जाएगा? ये तो प्रीफर नहीं करता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा है, देन इट कैन अंडर गो। तो इसका पहला नंबर आएगा, इसका सेकंड नंबर आएगा, इसका थर्ड आएगा और ये फोर्थ। तो सबसे पहले कौन जाएगा? हाँ, थर्ड। ये दिया ही नहीं है लोग। ठीक है ना बेटा, ये रॉन्ग है बेटा, ऑप्शन रॉन्ग है। नए वाले टेक्स्ट बुक में शायद करेक्ट करके दिया है। तो सबसे पहले कौन जाएगा बोल बेटा? थर्ड, फिर हाँ फोर्थ, फिर सेकेंड, फिर बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग दिया, नए बुक में रेक्टिफाई कर दिया। ये वाला मैंने बताया था, रेजिमाइजेशन में कल भी पढ़ा था। रेजिमाइजेशन किस में होता है? SN2 में होता था। उल्टा, रेजिमिक मिक्सचर यानी SN1 में बनता था, सॉरी। SN1 में 50% रिटेंशन और 50% ये होता था कि नहीं? तो कौन होगा बोलो बेटा? कौन जाता था उसमें SN2 में? बोलो। एक तो प्राइमरी जाएगा और दूसरा कौन जाएगा? बेंजिलिक। याद आ रहा है कि नहीं? तो कौन सा आंसर था? 2 and 4। ये हम लोग ने किया था लास्ट क्लास। ये सब हो गया अपना बेटा। बेबी, अभी ये तुम कर सकते। चले, ओरली बता। ये मैंने देखे क्लोरीन लिया है, कहाँ पे जाएगा बोल? ऑर्थो पे। और मेजर वाला कौन बनेगा तेरा? समझ में आ रहा है कि नहीं बोल बेटा? हाँ, यहाँ पे मेजर बनेगा। चल देखिए, आ गया। अरे हाँ यार, ये इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया। विच इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइक्लोरो कार्बिन? हाँ, डाइक्लोरोकार्बिन का इंपॉर्टेंट सोर्स कौन होता है बेटा? क्लोरोफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना तुम्हारा नीट में भी आया था ये क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन? इधर पे दिया है बेटा, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन क्लोरोफॉर्म में ही है। ये देख, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ये सीईटी में भी आया हुआ है एक बार क्वेश्चन। ठीक है, ट्राइक्लोरोकार्बिन हम लोग यूज करेंगे आगे, जब रिमर टिमर रिएक्शन करेंगे ना, रिमर टिमर और कोल बेस रिएक्शन, तब आएगा। इजी है कि नहीं बेटा? इसमें वो गिव रीजन विव रीजन सब समझाना अच्छे तरह से। हाँ, ये सब अपन कर चुके बेटा, ठीक है ना? हाँ, इसका आंसर क्या होगा बोल बेटा? ये देख, मैग्नीशियम है तो बीच में चला जाएगा। ये तो हम लोग ने किया था ना, कौन सा रिएक्शन है? ग्रिग्नार्ड। हाँ, अभी देखिए ये सब आया बेटा। क्या लिखा है? चलो बेटा, इसमें से भी हम लोग को क्या कर सकते हो आप? ये वाला क्लोरोबेंजीन से क्या बनाने का है? बाइफिनाइल। क्लोरोबेंजीन मतलब मैं बेंजीन कितनी बार लूंगा बेटा? 2 बार।
और कौन सा रिएक्शन होगा बोलो बेटा, ओनली फिटिक रिएक्शन। याद आ रहा है, 2 सोडियम लूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, याद आ रहा है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा, 2 फिनाइल ऐसा ज्वाइंट हो जाएगा कि नहीं बोलो, प्लस क्या बन जाएगा 2Na। कितना इजी है बेटा, खाली रिएक्शन नहीं, उसके बाद ये एमसीक्यू वगैरह करना है बेटा, तो ही आपका दिमाग में एकदम परफेक्ट जाएगा। ये सब अपना हो गया, ये भी, हाँ ये भी अपना हो चुका है बेटा। लास्ट क्लास में मैंने सब बता दिया था, ये कन्वर्जन जैसे जैसे हो रहा था वो टाइम पे मैंने कन्वर्ट कर दिया था तुम लोगों को। हाँ अभी देखिए यहाँ पे से आप क्या क्या कर सकते हो, पहला वाला ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, एनिलीन से क्या बना सकते हो आप, क्लोरोबेंजीन। मतलब आपको क्या दिया यहाँ पर, एनिलीन दिया है, एनिलीन से आपको क्या बनाने का है बोलो बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो ऐसा अपन डायरेक्ट कोई रिएक्शन था क्या, नहीं। तो पहले मैं इसका क्या करूंगा, याद आ रहा है कि नहीं, डायअज़ोटाइजेशन NaNO2 और HCl बिटवीन 0 to 5 डिग्री। तो मुझे क्या मिलेगा, ये मैं जब करूंगा तो 0 to 5 डिग्री करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सांडमेयर रिएक्शन कर रहा हूं मैं, याद आ रहा है कि नहीं। अभी क्लोरोबेंजीन चाहिए तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर, क्यूप्रस क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने ब्रोमोबेंजीन बोला रहता तो आप यहाँ पे क्या लेते हैं, क्यूप्रस। लेकिन अगर मैंने आयोडो बेंजीन बोला रहता तो आप यहाँ पे क्या लेते हैं, KI। याद आ रहा है कि नहीं, तो ये कन्वर्जन हुआ कि नहीं बोलो बेटा फटाफट। ओके, तो बेटा ये वाला पूरा चैप्टर अपना हो चुका है, क्लियर, समझ में आया। तो अभी आपको बेटा देखो, प्लीज बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर जब तक आप नहीं करोगे और तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, लिख के करना है पूरा प्रैक्टिस। समझ में आया क्या, ये रिएक्शन वगैरह सब अच्छे से करना है। अच्छा अभी नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करने वाला हूं मैं बता देता हूँ, देखो दिस थर्सडे आई विल स्टार्ट विद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। प्लीज बेटा सारे लोग हो सकेगा तो प्लीज, ये सैटरडे को छुट्टी होगा बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी, सुन लो बेटा, ठीक है। लेकिन प्लीज आई वांट यू ऑल टू कम ऑन दिस। आप लोग ये थर्सडे को आओगे ना तो आई विल गिव यू बोथ दिस कलर्ड नोट्स। कौन सा वाला, हेलो अल्केन्स का भी दूंगा और अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का, पूरा दोनों का ये कलर नोट्स में देने वाला हूँ। थर्सडे के दिन आना है, प्लीज ट्राई टू कम ऑफलाइन, हाँ ठीक है। ओके, एंड दिस सैटरडे विल बी अ हॉलीडे। अभी बता देता सुन लो, तो तुम्हारा नेक्स्ट वीक में जब सैटरडे आएगा तब मैं तुम्हारा वो टेस्ट रखूंगा हैलोजेंस का। टेस्ट सब है इधर है, तेरे को दे रहा हूँ, लेके जा, ठीक है। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। ओके, Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Bye, sir. Thank you, sir.